बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, इतने सुंदर सुंदर शब्द, इतनी प्यारी सिंधी। रे प्रियम, हे प्रियम भी नहीं, रे प्रियम मंगा सो लाड करे। कैसे मांग रही हैं, एहेडी किजका मुझसे हिलंदड़ी लगा गरे। कहती हैं, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्रियम, हे मेरे प्रियतम, आपसे मिलकर मैं क्या करूं, लाड मांगती हूँ आपसे। मैं आपसे मिलकर अति प्यार पूर्वक मैं यही मांगती हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर कर दीजिए कि मैं आपके गले लग जाऊं। खिलंदड़ी, मैं हंसती हुई आपके गले लग जाऊं, ऐसे मेरे ऊपर मेहर कर दीजिए। कितने प्यारे शब्द हैं सुंदर साथ जी, जिसमें लाड भी समाया हो, जिसमें मेहर भी समाया हो, जिसमें हंसते हुए उनके गले लगना भी समाया हो। तो इससे सुंदर शब्द, इनसे मीठा और क्या हो सकता है सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर सिंधी वाणी। बहुत बहुत प्रणाम है इंद्रावती सखी, चरणों में प्रणाम। यहाँ ही कर सकते हैं, वहां जाके तो गले ही लगेंगे आपके भी, वहां जाके तो आपके चरणों में प्रणाम भी नहीं कर पाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी सिंधी। स्वामी जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने रातों रातों बैठकर सुंदर साथ जी ये टीके लिखे हैं। कोई आसान नहीं होता, हम तो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। जो रात को 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, और वो भी पता नहीं सोते हैं या पन्ना जी की तरह हम सुंदर साथ को ढाढ़स बंधाने के लिए कि मैं लेट गया हूं बस। एक बार आशीष जी उनके पास सोए थे सुंदर साथ जी, शायद ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। आशीष जी ने कहा बहुत ठंड लग रही है, तो क्या मैं दरवाजा बंद कर लूं। दिसंबर में जनवरी में गए थे हम उनके पास, सरसावा में बहुत ठंड होती है। उन्होंने कहा आप आए हैं, आपको ठंड लग रही है, आप कर लीजिए, मैं बंद नहीं करता हूँ पूरी तरह से, ताकि मेरे शरीर को इतनी गर्मी ना मिल जाए कि मैं गहरी निद्रा में सो जाऊं। उनको नहीं चाहिए ये आराम, क्योंकि अगर मैं गहरी निद्रा में सोया तो मेरा टीका का कार्य, मैं सुबह जो ध्यान में मुझे जाना होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं नहीं सोना चाहता इतनी गहरी निद्रा में। पहले निद्रा के ब्रह्मांड में आए हैं, उस पर भी मैं निद्रा में नहीं जाना चाहता। ऐसे स्वामी जी हैं सुंदर साथ जी। ये टीके ऐसे ही नहीं मिलते हैं, बहुत इसके पीछे की जो मेहनत, जो दर्द होता है ना, उस दर्द को हम सुंदर साथ महसूस करें तो ही हम पहुंच सकते हैं। जो उन्होंने लिख दिया, इतने लाड भरे शब्द, पहले तो राजी ने लिखे सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप ने स्वयं लिखवाए लिखे, उसके बाद ये जो अर्थ और भावार्थ हुए हैं ना, वो भी उतने ही लाड से राजी स्वयं ही करवा रहे हैं। ये भी रे प्रियम मंगा सो लाड करे, वही चौपाई है सुंदर साथ जी। एहेडी किजका मुझसे हिलंदड़ी लगा गरे। हे मेरे प्राण वल्लभ, आपसे मिलकर अति प्यार पूर्वक मैं यही मांगती हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर कर दीजिए। कि क्या मांगना है सुंदर साथी, हमें मांगना नहीं आता ना, सारा कुछ इंद्रावती जी बता रही, ऐसे मांगो, ऐसे करो, ऐसे जवाब देंगे। फिर ये तुम्हें कुछ नहीं आता, आओ मैं ट्रेनिंग देती हूँ तुमको। आओ वशीकरण मंत्र का एक एक शब्द, एक एक मात्रा तुमको सिखाती हूँ। ये भी गारंटी है तुम पूरी तरह कर भी ना पाओगी, खाली मांगने से थोड़ी कुछ होगा। अंदर रहनी भी तो वैसी होनी चाहिए, ईमान भी तो उतना पक्का। अभी देख कर आए हैं मिहिरराज जी के ईमान को, खबरदार होकर सारे कार्य वो करते हैं सुंदर साथ जी। कैसी मेहर कर दीजिए, हंसती हुई आपके मैं गले लग जाऊं। भावार्थ, ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अमृत से जब प्रियतम के धाम स्वरूप और लीला का बोध हो जाता है, तो हृदय विरह में तड़पने लगता है। जब उनके धाम का, स्वरूप का और लीला की पहचान पूरी हो जाती है ना, तब हृदय विरह में तड़पता है। तो इसे क्या कहते हैं, ज्ञान की दृष्टि से मिलाप करना कहते हैं। ये कोई कम नहीं है सुंदर साथ जी।
आज थोड़ी थोड़ी उस तरफ, उस डगर पर कदम बढ़ा रहे हैं, तो इसको छोटा ना समझिएगा कि हमसे कुछ होता नहीं। नहीं, उसको भी कह रहे हैं अगर ऐसे भी लीला का पता लगने से, धाम का, स्वरूप का, श्री मुखवाणी पढ़ने से, मंथन करने से जो ज्ञान हो रहा है ना, ये जीव को पता लग रहा है, पर उसका अंश वो जो आत्मा तक पहुंच रहा है ना सुंदर साथ जी, विरहा में ये जी। अब तो कहते हैं कि धनी कब आओगे, तो वो स्टेज भी कोई छोटी नहीं है, इसे ज्ञान की दृष्टि से मिलाप करना कहते हैं। वास्तविक मिलन, वास्तविक मिलाप प्रेम द्वारा प्रत्यक्ष दीदार है, जो श्री देवचंद्र जी, श्री मिहिर राज ठाकुर जी, ये तो तनों के नाम है, जो उन आत्माओं को दीदार मिले हैं ना, उनको प्रत्यक्ष दर्शन करना कहते हैं, जिसके लिए इस चौपाई में गले मिलने के भाव से दर्शाया गया है। गले मिलना ऐसे हग करना गले मिलना नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन ही गले मिलना है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं इसको कहा गया कि ये मेरे साथ, मेरे सामने प्रत्यक्ष आप आ जाइए, मैं यही आपसे मांगती हूँ, आपसे लाड मांगती हूँ, आपके आपसे प्यार मांगती हूँ, मेरे सामने आ जाइए धनी जी। इस अवस्था में आत्मा अपने प्राण वल्लभ से वैसे ही एक रूप हो जाती है, जैसे लौकिक दृष्टि से गले मिलने वाले स्वयं को भूल जाते हैं। बहुत दिनों बाद कोई मिला हो, उससे आप गले मिले तो कैसे अपना अस्तित्व भी भूल जाता है कि शुक्र है ये मिले हैं। उसी प्रकार इसलिए उनको गले मिलने के भाव से दर्शाया है। ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन, बहुत ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन, उसके बारे में जो थॉट्स आते हैं, जो सोचते हैं, मन में ग्रहण करते हैं, उसका सर्वप्रथम लाभ आत्मा तक नहीं पहुंचता सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम लाभ जीव को होता है। आत्मा माया में फंसी होने के कारण, कैसे माया में कैसे फंस गई, वो तो कहीं फंसती नहीं, जीव भाव को प्राप्त हो गई है, क्योंकि वो आत्मा आत्मा नहीं है इस टाइम, जीव भाव में वो चूजा बन गई है सुंदर सादी। है तो वो बाज, पर सामने के चूजों को देख देख के सोच रही मैं भी वही हूँ, बस उस भाव को प्राप्त हो गई है। बल उसमें इतना है, उसको पता नहीं है इस टाइम, क्योंकि जागृति नहीं हुई है। जैसे ही उसकी जागृति हुई कि मैं तो बाज हूं, उसी समय उड़ान भर लेगी अपने धनी की तरफ। बस इतना सा फर्क है सुंदर सादी। आत्मा के, ये देखिए, आत्मा माया में फंसी होने के कारण परम धाम का ज्ञान पाकर भी जीव से अधिक नहीं जान पाती। उसके अंदर समाया हुआ है सारा कुछ, पर जीव से अधिक ज्ञान उसको मिलता भी नहीं है। जब आत्मा के संबंध से जीव के हृदय में, क्योंकि आत्मा बैठ किस पर गई है, आके जीव पर बैठ गई है, ज्ञान कौन सुन रहा है, जीव सुन रहा है। तो जीव के हृदय में विरहा प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। विरहा क्योंकि वही कर सकता है सुंदर सादी। तो आत्मा प्रेम द्वारा अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार करती है। इसके पश्चात वो अखंड रूप से अपने धनी का दीदार करती रहती है। फिर कोई नहीं अलग कर सकता, चाहे लौकिक कार्य ये जीव इधर करता रहे, आत्मा जुड़ी रहती है उधर से। उसकी लय को, उसकी तार को, उसकी लड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। उसके बाद जब वो अखंड रूप से दीदार करती रहती है, अब उसका लाभ जीव को प्राप्त होता है। और उसका कुछ रस, कुछ, क्योंकि ये जीव है ना, ये उसको समा ही नहीं पाएगा परम धाम के उस दीदार को, उस सुख को ये जीव नहीं समा सकता, ये यहाँ का है। तो इसलिए उसका कुछ अंश, कुछ रस जीव को भी मिलता है। उसका कुछ रस भी कोई जीव अपने अंदर नहीं ले सकता। इसीलिए इस जीव को उस लायक, उस काबिल बनाना बहुत जरूरी होता है कि जब वहां से कुछ रस आएगा तो ये अपने अंदर समाएगा कैसे, कहीं फट ना जाए, कहीं फूट ना जाए इसका। तो इसलिए सुंदर साथ जी विरहा की अग्नि में इसको तपाया जाता है पहले, कि तप के कच्चा घड़ा हुआ तो टूट जाएगा, तो कच्चे घड़े में डालेंगे ही नहीं राज जी। इसलिए उस घड़े को, जीव के घड़े को पकाते हैं अग्नि में।
विरहा की अग्नि में पकाएंगे ना, तब पानी, वो जल जो है ना प्रेम का, कुछ अंश मिलेगा और वो ये समा पाएगा कम से कम, नहीं तो कैसे समाएगा अग्नि में तपे बिना। तो पहले क्या होता है सुंदर साथ जी, ध्यान से ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन का पहला लाभ जो हम कर रहे हैं अभी, ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं, उनका मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पूरा दिन हृदय में वो चलती है। लाभ किसको मिल रहा है? जीव को मिल रहा है। आत्मा क्योंकि जीव भाव को प्राप्त हो गई है, चूजा बन गई है, तो उसको अभी समझ में नहीं आ रही, तो क्या होता है, आत्मा का संबंध है जीव से। और पता है क्या सुंदर सा जी, एक चौपाई हमने और पढ़ी थी, यदि आपको याद हो उनका अर्थ और भावार्थ, उनमें ये आया था कि आत्मा बहुत ज्यादा ज्ञान यहाँ से ग्रहण कर भी नहीं सकती। जीव जितना ग्रहण कर सकता है ना, उसका कुछ अंश आत्मा को मिलता है, उसी से वो मुड़ जाती है, चोट लगते ही उधर मुड़ जाती है। असली आत्मा को जो सिखा सकता है ना, वो यहाँ हम पढ़ के आत्मा को नहीं सिखा सकते। पढ़ावे आप खसम आया था उसमें। जैसे ही वो धनी की ओर मुड़ती है, धनी आप सारी आंकड़ियां उसके अंदर खोलते हैं, यहां से नहीं खुल सकती है। यहाँ इसको पढ़ पढ़ के यदि हमें लगता है कि दिल में कुछ खुल रहा है, यहाँ से नहीं हो सकता वो कहते हैं जिसको पढ़ावे आप खसम। तो उनको, जिसको नहीं है, इस चौपाई में कुछ और शब्द है सुंदर साथ जी, तो वो होता है कि खुद खसम आके पढ़ाते हैं। आत्मा को यहाँ से ज्ञान नहीं मिल सकता इतना जितना वो देते हैं, इसका कुछ अंश आत्मा तक पहुंच रहा है जो हम आज कर रहे हैं। पर उसी अंश के चलते उसकी, जब ये जीव विरहा में पहुंचता है ना, इतनी वाणी, इतना ईमान पक्का हो गया उसका कि अब स्थिति जीव की ये आ गई कि अब मेरे से रहा नहीं जाता ये पढ़ पढ़ के कि धनी कहाँ पर है, क्योंकि अब वो आत्म भाव को प्राप्त होने लग गया। ये जीव जैसे ही ये स्वयं को आत्मा एकाकार होना शुरू होता है कि मैं आत्म ही हूँ, जीव भूल ही जाता है कि मैं कौन हूँ। मैं गले मिलना सुंदर साथ जी, पहले तो ये आत्म से गले मिलता है, स्वयं को भूल जाता है कि मैं जीव हूँ, आत्म भाव को प्राप्त होता है, तो आत्मा को लगता है ओहो ये तो मेरे धनी की बातें हैं। फिर वो प्रेम लेने के लिए खिंची जाती है उनकी तरफ। फिर धनी सारा ज्ञान जो अभी तक उसको कुछ अंश प्राप्त हुआ था ना जीव से, बहुत गहरी सी बातें उसको मिली थी, फिर सारा ज्ञान धनी उसके अंदर, जब वो खुद ही मिल जाते हैं, तो इल्म का सागर भी उसके अंदर हिलोरे लेने लगता है। उसको आप खसम पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दुनिया की पढ़ाइयों में अनपढ़ हो वो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको धनी मेहर करके खुद पढ़ाते हैं। सुंदर साथ जी पूरा अंदर उतर जाता है उसके। और फिर जब आत्मा अपने धनी का दीदार करती है, तो एक झलक भी अगर उसने पाली तो अखंड रूप से पाली, अब उसको कोई ले नहीं सकता। और जैसे जैसे दीदार मुखरित होता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तब क्या होता है, उसका कुछ रस, जैसे आत्मा को कुछ अंश मिलता है ना जीव से, वैसे ही आत्मा जो रस लेती है उसका कुछ, पर वो कुछ भी जीव के लिए बहुत सारा होता है। जीव की कैपेसिटी नहीं है इतनी, वो समा ही नहीं सकता, वो बना ही नहीं है ऐसी चीज से कि इसमें ये रस समाया जा सके। इसीलिए विरहा की अग्नि में उसको तपाया गया था कि जब वो रस मिलेगा तो इसमें तो संभाल के रख पाएगा, तो फूटेगा नहीं। तो सुंदर साथ जी उसका कुछ रस जीव को मिलता रहता है। इसके पूर्व विरहा की अवस्था में आत्मा को अपने प्रियतम के, ये देखिएगा विरहा कौन करता है, जीव करता है। विरहा की अवस्था जब जीव की होती है, तब आत्मा को अपने प्रियतम के धाम, स्वरूप और लीला का कुछ कुछ आभास होता है, बहुत छोटा सा अंश उसको भी उनका मिलने लगता है। क्योंकि जीव और आत्मा कैसे गले मिलने लग गए हैं उसमें कि इनका कुछ अंश उनको प्राप्त हो रहा है, उनका कुछ अंश इनको प्राप्त हो रहा है। तो सुंदर साथ जी देखिए, जब जीव विरहा की अवस्था में होता है, किसके पूर्व, दीदार से पहले की अवस्था है ये। विरहा की अवस्था में आत्मा को अपने प्रियतम के, जीव इतना विरहा करेगा
साथ बैठा चूजा इतनी विरह करेगा तो बाज जो है, जो चूजा रूप समझ रहा है खुद को, वो बोलेगा ना इतना रो रहा है ये तो मेरी बात कर रहा है। तो उसको भी वो आभास होने लगता है कि मैं बाज हूं, मुझे उड़ना है। उसको जैसे ही वो आभास पिया उसको तीव्र करते हैं, जैसे ही वो लगन लगती है, वो तीव्रता आती है सुंदर साथ जी, जिसे इस चौपाई में मिलाप करना कहा गया है। जो कदी भूली वतन, कितना सुंदर, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 चौपाई 1 का ये कथन भी इसी संदर्भ में है। जो कदी भूली वतन, चाहे भूली है तो भी नजर तहां निदान, नजर उसकी वहां से फिर भी वहां जाती है, वो हटती नहीं है, क्योंकि आत्मा है ना उसके अंदर। सुंदर सादी ये देखिए, मिलाप करना कहा गया है, किसको कहा गया अभी अभी बताया ना, हम मिलाप को देखते हैं। ये देखो, ये मिलाप है सुंदर साथ जी, कि आपके गले लग जाऊं, गले लग जाऊं मैं आपके। तो इस प्रकार से आत्मा जीव के विरह में आते ही कैसे उसके मिलाप के वो क्षण, वो लीलाओं का बोध उसके अंदर जैसे ही वो होने लगता है, तब प्रत्यक्ष दीदार से ज्यादा दूरी नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, पिया खुद समझा रहे हैं, कहते मेरे से क्या पूछती है रोज रोज कि दीदार कब होंगे, दर्शन कब होंगे, सारा तो मैंने बताया हुआ है। श्री मुखवाणी तूने पढ़ के भी देखी है कभी, कभी दिल में उतार के भी देखी है मैंने क्या क्या तेरे लिए रख दिया। तू इतना मांगती है, मैंने इतना सारा जो तेरी बुद्धि में यहाँ समा भी नहीं सकता वो भी मैंने बता दिया। आत्मा की बुद्धि में भी नहीं समा सकता, वो भी मैं समाता हूँ आके, उनकी मेहर से मिलता है। सुंदर साथ जी, तो मुंह के चेयो तू मुहजी, मुझे ये शब्द इतने सुंदर लगते हैं सुंदर साथ जी, दिल करता है इनको पढ़ते रहो, पूरा दिन इनको गाते रहो, रटते रहो। पता नहीं कब पिया तो रीझ जाएगा इन शब्दों से। आप इंद्रावती पे भी तो रीझ गए थे ना धनी जी, मेरे पे भी जरूर रीझ जाओगे, इतने सुंदर वर्ड। तू मुके चेयो तू मुहजी, हेडी करे निस्बत, ये मेरे धाम धनी मुझे धाम जा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कितना प्रेम इंद्रावती जी के अंदर पिया जी ने दे दिया। ऐसे ही नहीं चुना है सुंदर साथ जी, कर तो आवेश स्वरूप ही रहे, कर सकते ही वही है, पर इंद्रावती को ही क्यों चुन लिया। उनकी आत्मा में कैसे प्रेम के पूर बहते होंगे कि पिया रह ही नहीं पाए उनके अंदर आने से। सोच लिया कि मैं इसी के अंदर आऊंगा, कैसे रास में रिझा लिया इंद्रावती सखी ने उनको। धनी मुझे धाम जा, आऊं हाणे हो को हिन भत, कहते हैं हे मेरे धाम के धनी, आपने मुझसे कहा कि तू मुंह के च्यो तू मुंह जी, क्या कहा इंद्रावती, तू मेरी अर्धांगिनी है। मुंह जी मतलब तुम मेरी हो, तू मेरी है इंद्रावती। कितना प्यार कितना लाड इन शब्दों में है कि राजी आपने कहा है तू मेरी है, हमें भी तो कहा है, अपनी अंगनाओं को मुझे भी तो कहा है सुंदर साथ जी कि तू मेरी है। कितने, कोई यहाँ का प्रेमी भी कह दे ना कि तू मेरी है और मेरे सिवा किसी की नहीं है, उस पे भी न्योछावर हो जाया जाता है। ये अखंड जो सुंदर साथ जी ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे आशिक हैं, हम कुछ भी लक्षण करते जा रहे वो निस्बत नहीं छोड़ सकते। इतना प्रेम करने वाला जो यहाँ के तो कहा करते हैं मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, वो सही में तोड़ के ले आए हैं सुंदर साथ जी। जो यहाँ पे आज तक संभव नहीं हो पाया था ना, वो सारे सुख और सारी शोभा परम धाम से यहाँ उतार दी उन्होंने, हमारे दिलों में उतार दी। वहां के चांद तारों का सारा सुख मेरे हृदय में उतार दिया सुंदर साथ जी। वो कहता नहीं है, वो करता है, वो करके दिखा देते हैं और हम कहते ही रह जाते हैं। अभी तक तो कह भी नहीं रहे थे, पर फिर भी शुक्र है धनी, तूने आपने मुझे चुना तो सही, तरसाइए तो तरसन, आपने मुझे तरसाने के लिए चुना तो सही, अगली स्टेज पर लेकर तो गए, अब जरूर आप आने ही वाले हो, ये तो दिल में तसल्ली है। जैसे आप राखो, जैसे आप करो, वैसे ही मैं खुश हूँ।
शुक्र है पिया, आपके हृदय में मेरी बात चलती तो है, यही बहुत शुक्राना आपका। कहते हैं आपने कहा तू मुझी तू मेरी है, तू मेरी अर्धांगिनी है, निस्बत है मेरे साथ। कहते हैं किंतु आपसे मेरा ऐसा संबंध होने के बाद, ऐसी निस्बत होने के बाद भी आऊं हाणे को हिन बत बत। तो इस तरह क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी स्थिति इस प्रकार की क्यों है कि मैं आपका दीदार भी नहीं पा सकती। कहते हो तू मेरी है, उनके तो हैं, उनको तो मिल गए हैं। ये मेरी में मैं लिखी हुई हूँ सुंदर साथ जी, हर हर आत्मा लिखी हुई है ये, मैं यानी हम सारे। कि कहते हो मेरी है तो क्या ऐसी कमी, इसका उत्तर देंगे सुंदर साथ जी। प्रश्न करती हैं, आगे से उत्तर धनी देते हैं, उन्हीं के अंदर बैठे हैं, प्रश्न भी वही करवा रहे हैं हमारे लिए, उत्तर भी वही दे रहे हैं कि तेरे मन में ये ख्याल तो आएंगे, माया में जा रही हो ना, ये ख्याल तो उठ रहे हैं, आओ मैं उत्तर भी देता हूँ उनके। कहते हैं इस चौपाई में जिज्ञासा रूप में ये बात दर्शाई गई है कि अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माएं इस नश्वर जगत में स्वयं को, धाम धनी को, परम धाम को क्यों भूल गई। अगर मैं तेरी हूं तो मैं तुझे क्यों भूल जाती हूँ, बार बार माया का काम करने लगती हूँ तो उसी की क्यों हो जाती हूँ, उस क्षण भी मैं उसकी क्यों हो जाती हूँ, मैं तो तेरी हूं ना पिया जी, ये पूछ रही हैं। कहते हैं इसका समाधान भी आगे की चौपाइयों में होगा। एहडो संग करे मुंह से, अच्छी डिनिये सा जाए। हाँ जी, कहते हैं मुझसे इस प्रकार का संबंध करके आपने पहचान दी है। इलम डिनिये बेशक, जो मेरे को बेशक भी किया इस इलम से, त आऊं को बेठिस ही पाए। कहते हैं मुझसे इस प्रकार का संबंध करके आपने अपनी पहचान दी है। आपने ब्रह्मवाणी के रूप में जो अपना संशय रहित बेशक ज्ञान जो दिया है, त आऊं को बेठिस ही पाए, मैं फिर भी ऐसे की ऐसी ही बैठी हुई हूँ, व्यर्थ में अपना समय गवाती जा रही हूँ। एहडो संग करके, मेरे से निस्बत करके जो आपने ये किया है ना, ये अपनी जो पहचान दी है मुझे, मुझे बेशक भी कर दिया है, वाणी से हर संशय भी मिटा दिया है, फिर भी मैं व्यर्थ में अपना समय गवाती जा रही हूँ, व्यर्थ में बैठी हूँ यहाँ पे। ज्ञान का उद्देश्य लक्ष्य को दर्शाना होता है। प्रियतम लक्ष्य कौन है, ये नहीं भूलना कभी भी सुंदर साथ जी। इस जीवन का, मेरी आत्मा का एकमात्र लक्ष्य क्या है, अब तू ही है। अब तो आप ही मेरा लक्ष्य हो, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियम है, रे प्रियम, तू ही मेरा लक्ष्य है। जबकि कहते ज्ञान उसको दर्शाता है कि ये तेरा लक्ष्य है, यानी ये जो ब्रह्मवाणी है ये बता रही है कि ये परम धाम, ये प्रियतम सारे सारा दर्शा रहा है। पर प्रेम की सार्थकता किसमें है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेने में। खाली पता थोड़ी करना है सुंदर साथ जी, पता तो कर लिया कि ये प्रियतम, ऐसे उसका सिंहासन लगा हुआ, ऐसे ऐसे उसने नग पहने हुए, याद भी कर लिए सारे। स्वामी जी कहते हैं एक एक नगों के रंग को तुम याद कर लेते हो, रट रट के क्या करोगे। एक एक चप्पे चप्पे को तुम इंच इंच बाय इंच माप लेते हो, उसको रट के क्या करोगे। प्रेम की सार्थकता किसमें है, लक्ष्य को प्राप्त करना भी है, ये करो, ये तो करो, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य पहले उसको दर्शाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर लक्ष्य पता ही नहीं होगा तो फिर उसको पाएंगे कैसे। इसीलिए तो दो पर दिए हैं सुंदर साथ जी, इसी से तो ईमान आता है पूरा कि यही और तू ही मेरा लक्ष्य है। पर उसकी सार्थकता चितवन से होती है। सारा कुछ कर लिया, चितवन की ही नहीं, तो फिर से सुंदर साथ जी फेरी में पड़े थोड़ी रहना है। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई। कहते प्रेम की सार्थकता सुंदर साथ जी चितवनी से ही होगी, लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए होती है। इस चौपाई में ये बात स्पष्ट की गई है कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिलने के पश्चात आत्म जागृति के लिए
धनी के प्रेम मार्ग का पथिक हो जाना। इतने सुंदर शब्द स्वामी जी चयन करके उनके हृदय से जो राजी लाते हैं। प्रेम मार्ग का पथिक हो जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है सुंदर साथ जी। तो पढ़िए, पहले स्टेप यही है। पहले तो ब्रह्मवाणी से तो 1 मिनट की दूरी नहीं होनी चाहिए, फिर चितवन में साथ साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं कि पहले पूरे टीका पढ़ ले फिर करेंगे, ना ना, साथ साथ। फिर उसको साधने में समय लगे, साथे साथे सुंदर साथ जी संग संग चलेंगे ये दोनों। इश्क और ईमान के पर साथ साथ स्ट्रॉन्ग होंगे दोनों। ऐसा नहीं कि पहले ये फिर ये करना है, क्योंकि समय इतना नहीं बचा अब। पहले हुआ करता था, 400 साल निकल गए, 400+ निकल गए, अब बहुत कम बचा है। तो साथ में चितवन में जरूर बैठना है सुंदर साथ जी। इलम दिन्ने पाहिजो जे में शक ना काए, कहते इसमें कोई शक भी नहीं छोड़ी आपने, बेशक इलम मुझे दे दिया है। दिनिये संग साहिबी हित जानजे की ना सांझाए, कहते हैं आपने मुझे अपना जागृत ज्ञान दिया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई संशय नहीं है। दिनिये संग साहिबी, साथ में इंद्रावती जी को क्या दी है? ऐसी साहिबी भी दी है, ऐसी शोभा भी दी है जो किसी के पास नहीं है। हित जानजे ही ना सांझाए, किसी को इसकी पहचान भी नहीं है, ये होती क्या है। और किसी के पास साहिबी होना तो बड़ी दूर की बात है, कहते इस संसार में इसकी पहचान, इस साहिबी की पहचान भी किसी को नहीं है। सुंदर साथ जी याद है ना, यही तो दिखाने आए थे वो, एक इश्क और पातशाही, दोनों ये साहिबी तो दिखाने आए थे। और क्या दिखानी, कहते उसकी पहचान ही नहीं है। जब तक साहिबी की पहचान नहीं होगी, जब तक प्राणनाथ जी की शोभा की पहचान नहीं होगी, और इश्क आएगा कैसे सुंदर साथ जी। एक इश्क और एक साहिबी तो दिखाने आए हैं, एक साहिबी और दूजा इश्क। पहले साहिबी की पहचान होगी, फिर इश्क होगा उनके साथ। भावार्थ, धामधनी ने श्री महामती जी के तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण कराकर अपनी सारी शोभा दे दी। नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। कितने मेहरबान है धनी जी, स्वयं तो कोई साहिबी लेते ही नहीं है। पहचान लीजिएगा, जो जो परमहंस हुए हैं, मैं खुल के नहीं बोलूंगी, जो जो परमहंस हुए अपनी साहिबी कभी नहीं लेते सुंदर साथ जी, पर हमें साहिबी गानी है उनकी। वो मना ही करेंगे मेरी साहिबी नहीं गाना, पर कहते हैं पहचान लेना। और प्राणनाथ जी की साहिबी उनके बराबर ना कभी कोई हुआ, ना कभी कोई हो सकता है। आज भी आवेश स्वरूप की लीला उन्हीं के तन से सुंदर साथ जी संपादित हो रही है। कहते हैं नाम धनी कितने रीझ गए हैं उस सखी पे। हमारी प्यारी इंद्रावती सखी, मेरा पर्सनल लॉयर है वो सुंदर साथ जी, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कुछ भी नहीं लेती हैं। कहती हैं एक प्रेम का खर्चा मुझे दे देना, वो तेरे अंदर भी उपजाएंगे भी धनी जी, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी प्यारी सखी को नाम, सिंगार, शोभा, सारा कुछ मैंने तुझे, अपना नाम भी दिया, मैंने तुझे अपना सिंगार भी दिया, मैंने तुझे शोभा भी दी। मैं भेख ही तुम्हारा लेकर बैठ गया, मैं तेरे ही अंदर आके बैठ गया। इतना प्रेम इंद्रावती सखी ने उनसे पाया सुंदर साथ जी। उनके बराबर कैसे कोई हो सकता है जिनको अक्षरातीत की शोभा मिली। श्री कीर्तन प्रकरण 62 चौपाई 15 का कथन यही तथ्य दर्शाता है। यहाँ तक भी ये बात आ जाती है कि श्री राजी ने अपने से भी बड़ी शोभा श्री महामती जी को इस खेल में दे रखी है, क्योंकि मूल मिलावा में वो जिब्रील और असराफील को प्रवेश नहीं करा सकते। मूल मिलावा में जब्राइल असराफील नहीं जा सकते। केवल जो मेराज का प्रसंग आता है, यानी कि जब मोहम्मद साहब उनके दर्शन करने जाते, केवल एक प्रसंग ऐसा हुआ है जब अक्षर ब्रह्म मूल मिलावे में प्रवेश हुए। आज तक
कभी नहीं हुए और ना कभी हो पाएंगे। मेराज के प्रसंग को छोड़कर अक्षर ब्रह्म भी मूल मिलावा में नहीं जाते, बल्कि चांदनी चौक से ही प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं जब्राइल असराफील कहाँ से जा सकते हैं, उन्हीं के तो फरिश्ते हैं वो। इसके विपरीत श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित आ गया सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है, जब्राइल भी है और असराफील, पांचों शक्तियां यहाँ पे उन्होंने बता दी। राजी श्यामा जी युगल स्वरूप, अक्षर ब्रह्म, जब्राइल और असराफील, पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। मूल स्वरूप वहां पर भी कहते जब्राइल असराफील प्रवेश नहीं कर सकता, अक्षर ब्रह्म प्रवेश नहीं कर सकते, पर यहाँ इनके हृदय में पांचों की पांचों दे दी हैं। इतनी बड़ी शोभा होते हुए भी श्री जी के वास्तविक स्वरूप को संसार नहीं जान पाया। हरिद्वार का प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी। हरिद्वार में ज्ञान दृष्टि से जान जाने पर भी कोई उनकी शरण में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि धनी का आदेश ही नहीं था सुंदर साथ जी तब तक। दिल्ली में 17 महीने रहे दिल्ली में, फिर भी काजियों और अन्य अधिकारियों सहित औरंगजेब उनकी पहचान नहीं कर सका। इसी प्रकार उदयपुर के राणा, रामनगर के राजा, पूरी श्री बीतक साहब सुंदर साथ जी यहाँ पे बता रहे, ये सारे प्रसंग उनमें आने वाले हैं। आदि मंद भाग्य रहे जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। सबसे अधिक दुर्भाग्य सुंदर साथ जी, ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ये तो श्री बीतक साहब में उन सुंदर साथ जी ने जो किया, जो आज हम कर रहे हैं वर्तमान, ये सुनिएगा। सबसे अधिक दुर्भाग्य उन सुंदर साथ का है जो वर्तमान समय में भी उन्हें संत और शिष्य की श्रेणी में रखते हैं। संभवतः श्री मुखवाणी के ये कथन उन्हीं के लिए संकेत करते हैं। साथ मलीने सांभलो, चौपाई बनाई है ना हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने, वहां से पढ़ते हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, चरण धो धो के पी लूं तो भी कम है सुंदर साथ जी। सेवादार सुंदर साथ, ना केवल चौपाइयां बनाने वाले, शेयरिंग करने वाले, और किसी भी प्रकार की और भी 2 सेवाएं और भी चल रही हैं सुंदर साथ जी, वो भी सबके सामने बहुत जल्दी आएंगी। सारे सेवादार चरण सुंदर साथ जी के चरणों में श्रवण करने वाले, चैट में लिखने वाले, हैंड रेज करने वाले, वाणी गायन करने वाले, उसको भी मैनेज करने वाले, वाणी गायन के लिए फोन करने वाले, एक दूसरे से निस्बत का संबंध जानकर प्रेम करने वाले, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार, जेने, आई थिंक ये शेयर नहीं हुई सुंदर साथ, 1 मिनट में शेयर कर। इतनी प्यारी चौपाई सुंदर साथ जी, सिंधी शेयर नहीं हो रही थी अभी तक, मुझे पता ही नहीं लगा अभी तक सिंधी शेयर नहीं हो रही थी। मैं अभी शेयर करूंगी सुंदर साथ जी। ये चौपाई आई तो मैंने उधर देखा, आंखें बंद होती है ना, तो मैं क्षमा चाहती हूँ सुंदर साथ। साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार, जेणे अजवालू आ करियूं, परखो पुरुख ए पार। श्री रास प्रकरण 1 चौपाई 46। ये साथ जी, आप सभी मिलकर मेरी इस बात को सुनिए और जागृत होकर, सावधानी आज बहुत बार आ गया, खबरदार और सावधानी सुंदर साथ जी, माया में भी सावधानी रखनी है, और ये जो ज्ञान मिल रहा है ना, इसमें भी जागृत होकर सावधानी से इस बात को विचार कीजिए। बेहद से भी परे परम धाम के जिस परम पुरुष अक्षरातीत ने तारतम ज्ञान का ये प्रकाश फैलाया है ना, उसकी पहचान कीजिए। आपन हजी नथी ओ लख्या, जुओ विचारी मन, विविध पेरे समझाविया, अने कही निध तारतम। श्री रास प्रकरण 1, बार बार रास की ओर ले जाते हैं राज जी। प्रकरण 47। यदि आप अपने मन में विचार करके देखें तो यही बात प्रमाणित होती है कि हमने अभी तक अपने प्रियतम अक्षरातीत को पहचाना नहीं है। आपन हजी नथी ओलख्या। श्री राज जी ने
श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें जागृत करने के लिए अनेक प्रकार से समझाया और तारतम ज्ञान के रूप में हमें परम धाम की अखंड निधि प्रदान की है देवचंद्र जी ने सुंदर साथ जी, क्योंकि बीज तो वहीं से आया, श्यामा जी की रचना है ये सुंदर साथ जी। मैं क्षमा चाहती हूँ, अभी चलते हैं प्यारी सिंधी। पूरी कलर कोड भी करके रखी हुई थी, पूरे एरो चला रही थी, मुझे पता ही नहीं था सुंदर साथ जी देख ही नहीं पा रहे। यूं कई छल मूल कहूं मैं केते, ये भी सुंदर साथ जी ने बनाई होगी। कैसे एक एक बिंदी पर रीझ रीझ कर सुंदर साथ उनको ठीक करते हैं ना। पिया जल्दी ही आपको दीदार देंगे सुंदर साथ जी। यूं कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने को ही आकार, ये माया अमल उतारे श्री महमत, ताको रंचक ना रहे खुमार। इस माया की खुमारी रहेगी नहीं। श्री चिरंतन, ये श्री लगाते हैं ना सुंदर साथी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रकरण 120 चौपाई 11। श्री महामती जी कहते हैं कि माया के बहुत से छल हैं जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मैंने अपने स्वरूप पर, ये ध्यान से सुनिएगा, टोना करके रखा हुआ है। अक्षरातीत होते हुए भी ऐसे मानव तन में विराजमान हूं कि बिना मेरे बताए कोई मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। ये टोना कर रखा है, टोने को ही आकार। मैं तारतम ज्ञान, कैसे पहचानेंगे कि इस मानव तन में वो बैठे हुए हैं। मैं तारतम ज्ञान और प्रेम की राह बताकर माया के नशे को उतार देता हूँ। तो जो माया के नशे, जिनकी वाणी सुनकर ये माया का नशा जाता हो और धनी की ओर दिल लगता हो, चित्त उधर रहता हो, तो समझ जाइएगा कि मेरे बताए बिना, यानी पिया के बताए बिना कोई भी पिया के स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। कोई करवा रहा है तो उसके अंदर पिया ही कर रहे होंगे सुंदर साथ जी। जिससे, इससे क्या होगा, उसके अंदर जरा भी अज्ञानता की खुमारी नहीं रहती है। जे आऊं चाहिया दिल में, अरे इतनी चौपाइयां, जिन सुंदर साथ को ये पेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा उन्होंने ही बहुत सारी ये चौपाइयां बनाई होंगी। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। हम कहते हैं दुख देते रहते हो पिया, इतने दुख माया में हमें दे दिए, कहते मैं तो देता ही नहीं। मैं क्या देता हूँ, सुख देऊं सुख लेऊं, लेता भी हूं तुमसे। मैं कहाँ से सुख लूंगा, कौन सा सुख हम दे सकते हैं सुंदर साथ जी उनको। एक ही सुख हमने अभी तक पढ़ा है जो उनको दे सकते हैं, उससे ना चूक जाए कहीं हम। कहते हैं तुम प्यार से रहते हो तो ही वाही को हो, मोही को होते है सुख। मेरे को और किसी चीज से सुख नहीं मिलता है। आपस में प्यार करते हो वो तभी हो पाता है जब उनकी पहचान होती है, तभी सुंदर साथ प्यारा लगता है। यदि सुंदर साथ प्यारा नहीं लगता तो पहचान हमने पूरी तरह से धनी को पहचाना ही नहीं। कितने सुंदर शब्द, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई तेरे हाथ। वारी वारी इंद्रावती जी। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 68। मैं ही सुंदर साथ को प्रेम का सुख देता हूँ और उनसे प्रेम का सुख लेता हूँ। कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखिएगा सुंदर साथ जी। अपने दुखों का रोना तो हम बहुत रोते हैं, कभी उनका दुख भी सोच के देख लीजिएगा। उनको भी सुख चाहिए, अपने ही हृदय के स्वरूपों से उनको भी तो सुख चाहिए ना। अपने इसमें से बाहर निकलेंगे तो उनके बारे में सोचेंगे ना, कितना प्यारा प्रियतम वो है, उनको कैसे सुख दें, सेवा करके दें, सुंदर साथ से प्यार करके दें। ब्रह्म वाणी हम पढ़ते हैं तो कितना सुख होता है उनको। हम आपस में जब बात करते हैं धनी जी की, कैसी गहराइयों में वो हमको ले जाते हैं विहार कराने के लिए, कितना सुख होता है मेरे धनी जी को। सुंदर साथ को मैं बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए सुख पूर्वक जागृत करता हूँ। ये सब कुछ मैं स्वयं
श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में रह कर ही करता हूँ और उन्हें सारी शोभा देता हूँ। अब पता लगा ना, उनके धाम हृदय से बोल कौन रहा है सुंदर साथ जी? स्वयं पिया बोल रहे हैं। सारी शोभा कहते इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ, मैंने अपने हाथों से उसको ये साहिबी दी है, तुम उस साहिबी को पहचान जरूर लेना, उससे चूक ना जाना। जे आऊं चाहिया दिल में। अच्छा, ये तो हमारी सिंधी की चौपाई थी, पर वो सुख हमने लेना था, वो चौपाई आगे आएगी सुंदर साथ जी, क्योंकि कल कुछ सुंदर साथ चले जाएंगे तो शायद राज जी ने कल, वैसे कल से होगी भी नहीं श्री बीतक साहब श्री सिंधी, कल प्रेजेंटेशन, परसों से मेहर सागर होगा सुंदर साथ जी। जे आऊं चाहिया दिल में, से को ना करो आई हित, कोठ्यो को ना सुखन से। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? जे आऊं चाहिया दिल में, कहते मेरे दिल में जो भी, मेरे हृदय में जो भी चाहना है, से को ना करे ओ आई हित, कहते आई हित, उससे आप इस संसार में ही पूरी क्यों नहीं कर देते? वहां जाके तो कर ही देनी है, वहां तो सारी कामनाएं पूर्ण ही पूर्ण है, वहां तो दिल में कहते बाद में आती, पूरी पहले हो जाती है, तो यहाँ पूरी क्यों नहीं कर देते? कोठ्यो को ना सुखन से, आप हमें आनंद पूर्वक बुलाते, कोठ्यो मतलब बुलाते, आनंद से बुलाते क्यों नहीं हो? परम धाम क्यों नहीं बुला लेते, जिससे इस जगत में हमें उदासी, उसीडो, उदासी का सामना ही ना करना पड़े। इतनी प्यारी इंद्रावती है, खुद तो हर पल उनके दर्शन में मग्न रहा करती हूँ। कहते हैं एक चौपाई में बड़ा सुंदर आया भी हुआ है, सुंदर साथ जी कहती हैं कि उनका जो आत्मा है ना हर पल डूबी रहती है, बस जीव यहाँ के कार्य करता है, वो रस हर समय नहीं ले पाता। ये हमने की थी श्री सिंधी में, जीव हर समय उसमें डूबा नहीं रह सकता, पर आत्मा हर पल उस आनंद में झीलती रहती है। सुंदर साथ जी कहते हैं, किसके लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी? उनको तो, उनकी चाहना तो पूरी की पूरी है, उनको तो पूरी से भी ज्यादा दिया हुआ है उन्होंने हमारे लिए, मेरे लिए कह रही हैं, इसी संसार में इनकी चाहना को पूरा कर दो, आनंद पूर्वक परम धाम बुला लो, हम आपके लिए उदास ना हो कभी। जैसे ही धनी तेरे लिए उदास होना, उस उदासी को दूर कर देना। मेरे लिए मन्नत मांग रही हैं सुंदर साथ जी उनसे। हम पन्ना जी जाते हैं, कहीं भी पारायण रखवाते हैं, कोई सेवा करते हैं, दिल में माया की मन्नत ना लेकर जाइएगा कभी भी। मन्नतें मांगनी है ना तो इंद्रावती से सीख लीजिए कैसी मन्नतें मांगनी है। यहाँ की सुंदर साथ जी, यहाँ की उदासी के बारे में बात नहीं कर रही, वो कहते हैं जब पिया तेरे लिए उदास हो ना, कोई भी, खुद खुद के लिए लिख जरूर रही है। पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं कहना तीनू ते सुनाना नूनू, मतलब बहू को कोई बात कहनी हो ना तो अपनी बेटी को कहते हैं, ताकि बहू को समझ में आ जाए कि उसके लिए कही जा रही है, पर वो बुरा ना मान जाए, इसलिए कहते बेटी को है, साक्षात डायरेक्ट रूप में उसको कहते हैं, पर सुना उसको रहे होते हैं कि उनको समझ में आ जाए। तो ये कहना, कहना इंद्रावती जी के लिए कहा जा रहा है, नाम उनका लिखा जा रहा है, समझा हमें रहे हैं सुंदर साथ जी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं जब तेरे लिए, तो सुंदर साथ जी यदि पिया के लिए उदासी आएगी ना तो वो जरूर दिखा देंगे हमें। पिया के लिए उदास होके तो देखिए, इस माया से उदास होके तो देखिए कि पिया मेरे को तू चाहिए। अब उस उदासी को बड़ी जल्दी इंद्रावती जी मांग रही है हमसे कि उस उदासी को जरूर दूर कर देना पिया जी। मुके के अज सुरखरू से लखे भाइया भाल, कहते हैं आपने मुझे सुरखरू कर दिया। कैसे? आपने मुझे माया के दोषों से रहित कर दिया है। से लखे, लखों मतलब लाखों ही, इसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। आपने मुझे, देखिए धीरे धीरे माया के दोषों से मुक्त कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। आहार के दोष, विचार के दोष, व्यवहार के दोष, रहनी के दोष, धीरे धीरे पिया उनको दूर कर रहे हैं ना, तो हमारी ओर से ही कह रही है बिल्कुल
इसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ धनी जी। रूहे कोठे अच्छा आ अड़ूं, अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कि सभी सखियों को साथ लेकर, अकेली नहीं सुंदर साथ जी कि मैं सुख ले लूं, ये मेरे साथ जो लगाई है अपने आप देखो ना, मैं क्या करूं, अपने आप दे दो, नहीं। ये जो मेरे साथ मुझे मुझे जो अक्षरातीत, क्यों उनको ही बना के खड़ा किया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए उनके अंदर कितनी है। सारी सखियों को मेरे साथ, अकेली को नहीं, अकेली को तो देते ही हो आप, पर इनको साथ में दो ना। धनी मेरी ओर देख रही हैं, मेरी ओर बार बार सुख की चाहना से देखती हैं, तो मेरा हृदय दुखता है उसमें। इसीलिए मैं आपके पास बार बार आ जाती हूँ कि इन नजरों, इन प्यासी निगाहों को अपना इश्क पिला दो धनी जी, मैं नहीं पिला सकती। अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है, ये जो रूहें हैं ना सारी मेरे समेत, इन सब सखियों को साथ लेकर मैं आपके पास आ जाऊं। बुलाकर, देखिए कोठे मतलब बुलाकर, इन सबको बुलाकर साथ में लेकर मैं आपके पास आ जाऊं। जी खिल्ली करिया गल, और हंसते हुए खिलखिला के, खिलकर, खिल्ली आपसे गल्लें करें, आपसे बातें करें। अब हम बस एकमात्र मेरी यही चाहना है, कोई चाहना नहीं है सुंदर साथ जी। चर्चा भी सुना रहे हैं, चितवन भी करा रहे हैं, चाहना क्या है उनके अंदर? माया से छुड़ा के सखियों का हाथ उनके हाथ में पकड़ा दूं, उनको ये फील करा दूं कि तुम्हारे आत्म हृदय में बैठा कौन हुआ है, पहचानती क्यों नहीं हो, क्यों माया की तरफ लगी हुई हो। इस चौपाई में श्री महामती जी ने परोक्ष रूप से सुंदर साथ जी कहना तीनों सुनाना नूनू, हमें लिए, हमारे लिए बोला गया है। परोक्ष रूप से यही भाव व्यक्त किया गया है कि आत्म जागृति के लिए प्रत्येक सुंदर साथ को प्रियतम की शोभा में डूब जाना चाहिए, और इस माया से परे होकर, माया के दोषों से रहित होकर, अपनी परात्म के श्रृंगार से धाम धनी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। उधर उनको कह रही हैं, पर कह हमें रही हैं कि मेरी इच्छा क्या है, कि तुम सखियों, उनको कह रही हैं कि अब मैं ऐसा करूं, हमें भी बता रही हैं कि सखियों ये कब हो पाएगा, कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो पाएगी। उधर से तो मैं मांगती हूँ, तुमसे भी मांग रही हूँ कि तुम ये करोगी तो ऐसा हो पाएगा। दोनों तरफ से पैचअप करवा रही हैं सुंदर साथ जी। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, अब जल्दी करें, जल्दी चलें परम धाम सुंदर साथ जी। चौपाई नंबर 7 से सुंदर साथ जी 1 हफ्ते बाद तकरीबन शुरू करेंगे। वो डेट भी बहुत जल्दी, सभी सुंदर साथ जब वापस आ जाएंगे तब शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस एक एक शब्द के लिए भी आपका एहसान मानते हैं पिया जी। ये जो वाणी आपने दे दी है ना, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, नहीं तो हम तो जान ही नहीं पाते कभी। प्रणाम किए। प्रणाम।